अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप और आपके बर्ड्स खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं उन भाइयों के लिए, उन बहनों के लिए वीडियो बनाने जा रहा हूं जो कि लव बर्ड के काम में आना चाहते हैं और थोड़े बजट के साथ लव बर्ड का काम शुरू करना चाहते हैं। दोस्तों, लव बर्ड एक बहुत अच्छा बिज़नेस है। साइड बिज़नेस के तौर पे हर भाई हर बहन इसे कर सकती है। तो इसमें कुछ चीज़ें देखनी होती हैं। मैं इंशाल्लाह आपको उन चीज़ों के मुतालिक डिटेल से आज बताऊंगा कि आप लोगों ने क्या करना है, कैसे करना है। बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं इंटरनेट के ऊपर, बहुत सारे भाइयों ने बनाई हुई है कि लो बजट के अंदर जो है कौन सी पेयरिंग करनी चाहिए, कौन से बर्ड्स लगाने चाहिए। तो मैं आज इसके ऊपर आपको अपनी राय दूंगा कि मैं क्या सोचता हूँ कि क्या कैसे होना चाहिए। तो चलें दोस्तों, शुरू करते हैं। अच्छा दोस्तों, लव बर्ड के अंदर आपको जैसे पता है कि लव बर्ड में सबसे जो स्टार्टिंग होती है वो फ़िशर के साथ होती है। तो फ़िशर लव बर्ड के अंदर पहली स्टेज है। अगर कोई भाई ऐसा है जिसने अभी तक लव बर्ड का काम नहीं किया, तो मैं ये समझता हूँ कि उसको सबसे पहले जो है फ़िशर से काम स्टार्ट करना चाहिए। फ़िशर से वो अपने इसके हॉबी का स्टार्ट करे या साइड बिज़नेस का स्टार्ट करे। अब कुछ दोस्त ऐसे हैं, कुछ भाई ऐसे हैं जो कि कहते हैं कि सबसे पहले आप लोगों को जो है पार ब्लू और अल्बाइनो लगाना चाहिए, या अल्बाइनो रेड आई टू अल्बाइनो रेड आई स्प्लिट लगाना चाहिए, या स्प्लिट टू स्प्लिट लगाना चाहिए, या आप अल्बाइनो ब्लैक आई भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप उनकी बात करें तो अगर आप पार ब्लू स्प्लिट इनो और अल्बाइनो रेड आई की बात करें तो उसके अंदर आपको पता है कि काफ़ी सारी जिसे कहते हैं कि बर्ड्स निकलते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, जैसे कि पार ब्लू स्प्लिट इनो निकलता है, उसके अलावा अल्बाइनो रेड आई निकलता है, अल्बाइनो रेड आई स्प्लिट निकलता है, क्रीमिनो निकलता है, पेस्टल इनो निकलता है। लेकिन दोस्तों, अगर हम उसकी प्राइस की बात करें तो पार ब्लू स्प्लिट इनो और अल्बाइनो रेड आई का जो पेयर है, चाहे वो पट्ठे हैं चाहे वो ब्रीडर है, वो 38,000 से लेके 40,000, 35,000 और 45,000 तक पेयर मिलता है। अगर तो वो पार ब्लू जो है वो हल्की सी मास्किंग में है तो आपको 38 में भी मिल सकता है पेयर पार ब्लू और अल्बाइनो रेड आई का। और अगर वो अच्छी मास्किंग के अंदर है तो आपको वो 40,000 तक पेयर मिलता है। अब दोस्तों, कुछ भाई ये कहते हैं कि उसकी पेयरिंग करनी चाहिए, लेकिन मैं ये नहीं समझता कि जो बंदा बिल्कुल काम नया नया स्टार्ट कर रहा है वो पार ब्लू और अल्बाइनो का काम स्टार्ट करे। क्योंकि भाई देखें, आपने 40,000 खर्च करना है और एक पेड़ लेना है, फिर उस एक पेड़ में खुदा न खास्ता अगर किसी एक पीस की मोर्टेलिटी हो जाती है, या एक पीस बीमार हो जाता है, या एक पीस उड़ जाता है, तो आप लोग तो हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे और आपका जो है वो शौक़ भी ख़राब हो जाएगा और इसके अलावा आपका लव बर्ड की तरफ जो है रुझान वो ख़त्म हो जाएगा। तो क्योंकि ज़ाहिर है एक बजट वाले बर्ड्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो अगर किसी का पार ब्लू उड़ जाता है या मर जाता है तो वो भाई अगर दोबारा ख़रीदेगा 20-22 हज़ार का तो कैसे अफोर्ड करेगा। तो मैं ये समझता हूँ कि जिसने काम नया नया स्टार्ट करना है उसको काम जो है वो उस बर्ड से स्टार्ट करना चाहिए जो कि मार्केट में बहुत ज़्यादा इन है, उसकी मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है। या आप ये कहें कि अगर आप वो बर्ड अपने घर लगाते हैं और उसके बाद बच्चे निकलते हैं, बच्चे सेल्फ होते हैं, और आप एक थैली में डाल के किसी भी शॉप पे जाते हैं और दुकानदार आपको कहता है कि भाई आपके पास और कितने पीस पड़े हुए हैं, तो दोस्तों वो बर्ड जो है वो फ़िशर है, ठीक है। इसके अलावा कोमल लटीनो है। अगर आप फ़िशर के नहीं लगाना चाहते तो आप कोमल लटीनो लगा सकते हैं। फ़िशर जो है वो रिंग आई बर्ड है और कोमल लटीनो जो है वो नॉन रिंग बर्ड है। इसके अलावा आप और भी कुछ बर्ड्स हैं जैसे लटीनो पसनाटा है ब्लैक आई में, रेड आई स्प्लिट में, लेकिन वो फिर थोड़े से महंगे हो जाते हैं। मैं स्टार्टिंग में वो लगाने की आपको जो है राय नहीं देता, मशवरा नहीं देता, क्योंकि ज़्यादा जो है डिमांड फ़िशर की और कोमल लटीनो की है। ये वो बर्ड्स हैं कि आप अपनी मार्केट में जाएं, OLX पे लगाएं तो लोग आपसे हाथों हाथ ख़रीद लेते हैं। और अगर आप ये बर्ड लगाना चाहते हैं तो आपको आपने एक बात हमेशा याद रखनी है कि अगर आपका 40,000 का बजट है तो आपको जब सीज़न चल रहा होता है और सीज़न बिल्कुल एंड पे आ जाता है तो आपको बहुत तादाद में
बच्चे मिलते हैं लव बर्ड के, फिशर के, कोमल लटीनों के, और उनकी जो प्राइस है वो फिशर की 1200 1300 चल रही होती है पर पीस, और कोमल लटीनों की 17 to 1800 चल रही होती है। तो दोस्तों जहां आपने 40,000 का एक पेड़ लेना है, वहां पे आप फिशर के 40,000 के बड़े आराम के साथ जो है 30-32 पीस ले सकते हैं। ठीक है, अब आपने करना क्या है कि आपने जो है वो 30-32 पीस लेने हैं पट्ठे। कोशिश करनी है कि 4-5 महीने, 3 महीने, 4 महीने और 5 महीने तक उनकी एज हो, ताकि आप उन्हें अपने घर में खिलाएं पिलाएं बड़ा करें, ताकि आपको पता हो कि भाई ये बर्ड आपने तैयार किए हैं और इंशाल्लाह सीज़न में ये आपके पास ब्रीड करेंगे। लव बर्ड के अंदर ब्रीडर पेयर लेना एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी समझी जाती है, क्योंकि चाहे किसी के पास फिशर है या चाहे किसी के पास कमर्शियल बर्ड है, या वो ऑफलाइन है, चाहे डायलूट है या पेल फैलो है, तो इसमें आप ये समझ लें कि अगर किसी के घर का बर्ड है और वो ये क्लेम करता है कि भाई ये ब्रीडर पेयर है, इसके अलावा ये 5 बच्चे निकालता है, 4 बच्चे निकालता है, तो भाई वो दुनिया का बेवकूफ़ तरीन इंसान होगा कि वो अपने घर का लगा हुआ अच्छा पेयर उठा के आपको बेच देगा। ज़्यादातर ब्रीडर पेयर तब बिकते हैं जब उनकी फर्टिलिटी कम हो जाती है, या वो एग कम देते हैं, या एग फर्टाइल नहीं करते, या किसी को लगता है कि हाँ भाई अब ये मेरे लिए फोस्टरिंग का काम भी नहीं कर सकता पेयर, तो वो पेयर ब्रीडर जो है वो बेच दिया जाता है। तो आपने जब भी लव बर्ड में परचेजिंग करनी है, हमेशा जो है आपने पट्ठों को तरजीह देनी है, और ये इतने ज़्यादा नाजुक भी नहीं होते कि आपसे ये एक्सपायर हो जाएं या आपको कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। बस आपने सर्दी गर्मी इनको बचाना होता है, सफाई का ख्याल करना होता है, और ये जो है बिल्कुल ठीक रहते हैं। ठीक हो गया। अब इसमें दूसरी बात ये है कि जब आप इतने सारे बर्ड ख़रीदते हैं तो कुछ लोगों के दिमाग में ये बात होती है कि भाई 5 पोर्शन या 8 पोर्शन केजीज़ ले के उनमें एक एक पेयर करके लगाएं। लेकिन जब भैया आप लोग स्टार्टिंग करते हैं फिशर से, तो आपने जो है बर्ड को कभी भी सेपरेट केज में नहीं रखना। आपने सारे के सारे बर्ड जो हैं वो कॉलोनी में रखने हैं। कोशिश करें कि एक बड़ा केज ले लें। मार्केट में 4 बाय 1.5 के केज मिलते हैं पार्टीशन वाले, आप वो 2 केजीज़ ले लें, फोल्डिंग वाले ले लें, सस्ते मिल जाते हैं, 6-7 हज़ार के मिल जाएंगे 2 केज। अब उसमें होगा ये कि आप उसके दरमियान से जो उसकी पार्टीशन है वो निकाल दें, 10-15 पीस एक में छोड़ दें, 10-15 पीस एक में छोड़ दें। उसके बाद जब सीज़न आए तो आप उसकी पेयरिंग इस तरह से करें कि आप उसके अंदर जो है, अब एक केज के अंदर 2 दरवाजे होते हैं बॉक्स लगाने के, तो अब इस तरह के जो पार्टीशन वाले केज होते हैं उसमें एक के अंदर 4 दरवाजे होते हैं, तो ये टोटल आपको 8 दरवाजे मिल जाएंगे। तो आप 8 दरवाज़ों पे बॉक्स लगा सकते हैं, या अगर आप बॉक्स नहीं लगाना चाहते तो आप फिशर और कोमल लटीनों को कुज्जा भी दे सकते हैं। कुज्जा बॉक्स से सस्ता पड़ता है। अगर बॉक्स आपको 250-300 का मिल रहा है, और अगर किकर का लेना है वो तो फिर महंगा 500-600 का बॉक्स है, तो आपको चाहिए कि आप 70-80 रुपये का कुज्जा ख़रीदें और एक के अंदर जो है वो 7-8 कुज्जे लगा दें, दूसरे में भी 7-8 लगा दें। तो जब आपको ब्रीड मिलेगी आप लोग हैरान परेशान हो जाएंगे कि यार इतना बर्ड माशाल्लाह निकला और इतनी अच्छे तरीके से जो है ब्रीडिंग हुई है, तो आप खुद हैरान हो जाएंगे। फिर आपने उसका करना ये है कि जब आपके पास माशाल्लाह इतनी क्वांटिटी में बर्ड्स के बच्चे निकलेंगे, आप उन्हें सेल आउट करेंगे, तो आप एक स्टेप फॉरवर्ड जा सकते हैं कि आप उसके बाद नेक्स्ट सीज़न में कोमल लटीनों के पट्ठे खरीद सकते हैं। इसके अलावा आपको पता होगा कि आपके घर के फिशर तैयार हैं, फ्यूचर में आप उन्हें फोस्टिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या बच्चे बेच के आप महंगे बर्ड खरीद सकते हैं। इसे प्रॉपर बिजनेस कहते हैं। इससे अगर खुदा न खास्ता एक आधा बच्चा मर भी जाता है या मोर्टेलिटी हो जाती है 1 की 2 की, तो आपको परेशानी नहीं होगी और कोई इशू नहीं होगा। आपका शौक़ बढ़ेगा जब आपको माशाल्लाह बच्चे इनके मिलेंगे और वो अच्छी प्राइस में जाएंगे, तो आपका जो है वो डेफिनेटली जो है वो शौक़ इंक्रीज़ होगा और आप नेक्स्ट स्टेप पे अच्छे बर्ड ख़रीदेंगे, और उनके बाद आपके पास फोस्टिंग के लिए भी बर्ड्स होंगे। तो ये एक सही तरीका है लव बर्ड का बिज़नेस करने का उन लोगों के लिए जिनके पास बजट थोड़ा है और वो लोग अच्छे पैसे कमाना चाहते हैं। अब अगर आप पारब्लू और अल्बाइनो लगाते हैं तो देखें, अब आपके पास कस्टमर नहीं है। अगर वो आपके पास ब्रीड भी कर देता है और आपके पास उसका कस्टमर नहीं है, आप उसे मार्केट में लेके जाते हैं, मार्केट में आपसे जो है दुकानदार पारब्लू ख़रीदेगा 10-12 हज़ार का, अल्बाइनो ख़रीदेगा 13 का या 15 का,
तो या इससे भी कम में, तो आप कहेंगे कि यार मैंने 40,000 का लिया था और मेरा जो है वो देखें बिक नहीं रहा। तो इससे बेहतर है कि आप वो बर्ड लगाएं कि आप दुकान पे लेके जाएं, दुकानदार आपको कहे कि भाई कितने पीस आपके पास घर पड़े हुए हैं और आप मुझे बताएं। और वाकई ही लव बर्ड में फिशर और लटीनो जो है वो हाथों हाथ बिक जाते हैं। इसके अलावा जो है आप ये चीज़ देख सकते हैं कि आपके पास क्वांटिटी कितनी आ रही है। वहाँ पे सिर्फ आपके पास 2 पीस आ रहे हैं, यहाँ पे आपके पास 30-32 पीस आ रहे हैं। और वो आपने जो है 40,000 का पेयर ख़रीदा है, ये आपने 1200 का पीस ख़रीदा है और आपका 1000-1200 में पीस फिर बिक जाएगा। ठीक है, तो ये मेरी नज़र में एक सही तरीका है लव बर्ड का बिज़नेस करने का। इसके अलावा मैं आपको अपने पास दिखाता हूँ कि मेरे पास माशाल्लाह कोमल लटीनो भी लगे हुए हैं। ये सारे पहले कॉलोनी में थे, मैंने भी स्टार्ट कोमल लटीनो से किया था, फिर मैंने उनके चिक्स वगैरह सेल किए, अच्छी ब्रीड पे आया अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे पास कमर्शियल ब्रीड लगी हुई है, पार ब्लू, पेस्टलिनो, इसके अलावा इस तरह की सारी ब्रीड्स लगी हुई हैं। और ये जो मेरे पेयर हैं ये सारे के सारे मेरे फोस्टर पेयर हैं, जिनके पिछले साल इस साल ही बल्कि बच्चे निकले थे और मैंने सारे बच्चे सेल आउट कर दिए, मज़ीद केजेस ख़रीदे, अच्छे बर्ड ख़रीदे। और उसके बाद ये जो पेयर हैं इनको मैं एज अ फोस्टर इस्तेमाल करता हूँ। और जो लास्ट क्लच के बच्चे थे वो मेरे ख्याल से 1-2 मेरे पास बच भी गए थे, वो भी जो है आप मैं देख सकते हैं कि ये देखें मेरे पास पड़े हुए हैं। तो ये भी मैंने रोक लिए थे, मैंने कहा कि चले नेक्स्ट सीज़न में जो है ये भी एज अ फोस्टर इस्तेमाल हो जाएंगे। तो दोस्तों अक्लमंदी के साथ आप लोग, इस काम में बहुत पैसे हैं और हर बंदा पैसा कमा सकता है, चाहे वो मेल है या फीमेल है। तो बस आपने अक्लमंदी से काम करना है, वो चीज़ लगानी है जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है और उस चीज़ का बायर ज़्यादा है। 1000, 1200, 1500 वाले लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है, लेकिन जैसे जैसे आप महंगे बर्ड की तरफ जाएंगे तो वो फिर लोगों की जो रेंज है वो कम होती जाती है। जब आप फिशर से काम इस्तेमाल करेंगे, कॉमन लटीनों पे आएंगे, लोगों को सेल करेंगे, आपकी पीआर बढ़ेगी, तो आहिस्ता आहिस्ता लोग आपको जानना शुरू कर लेंगे, तो फिर आप एक अच्छे बर्ड पे भी आ सकते हैं। जैसे ये देखें माशाल्लाह मेरे पास जो है ये देखें ये पेस्टल लगा हुआ है, देख लें माशाल्लाह क्या इसकी आउट क्लास क्वालिटी के साथ अल्बाइनो रेड आई लगा हुआ है। इसके अलावा आप ये देखें मेरे पास नीचे पार ब्लू स्प्रिटिनो लगा हुआ है प्रॉपर फिशरी मास्किंग के अंदर, साथ में अल्बाइनो रेड आई लगा हुआ है। ये मेरे पास अल्बाइनो रेड आई स्प्रिट लगा हुआ है। तो इस तरह के माशाल्लाह और काफ़ी सारे पेयर हैं जो मेरे पास लगे हुए हैं। ये सारे पेयर मैंने ऐसे ही परचेज़ किए हैं आहिस्ता आहिस्ता करके, तो आप भी जो है इसमें अपग्रेड कर सकते हैं। तो मेरी राय ये है कि आपको बिल्कुल स्टार्ट से स्टार्ट करना चाहिए। हाँ, ये भी नहीं करना चाहिए कि आप बजरी रख के बैठ जाएं या एग्जीबिशन रख के बैठ जाएं। ट्रेंड के मुताबिक चलना चाहिए। ट्रेंड इस टाइम लव बर्ड का ही है और लव बर्ड के बिल्कुल स्टार्ट से स्टार्ट करना चाहिए और क्वांटिटी में बर्ड लेना चाहिए, लेकिन हमेशा पट्ठा लेते हैं, ब्रीडर नहीं लेते। तो दोस्तों ये मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन थी, मैंने इसके ऊपर काफ़ी वर्किंग की है, काफ़ी मैंने टाइम दिया है और ये समझ लें कि मेरी मेहनत है। मैंने सोचा कि मैं अपने भाइयों बहनों के साथ जो है ये बात शेयर करूं ताकि उनके इल्म में भी इजाफ़ा हो। इल्म हमेशा बांटने से बढ़ता है, कम नहीं होता। इसी के साथ ही दोस्तों मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी मेरी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अब मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।